हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइसपीडिया। आज मैं आपके सामने जो एनालिसिस लेके आया हूँ इसमें हम डिस्कस करेंगे चार आईटी स्टॉक्स जो काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स पे हैं। उन्होंने हिस्टोरिकली भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं और आने वाले दिनों में भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। तो आज जो स्टॉक्स मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा उनमें दो स्टॉक्स लार्ज कैप से हैं और एक स्टॉक स्मॉल कैप है और एक स्टॉक मिड कैप से है। So there'll be a range of stocks, so you can choose whichever stock you feel is good for you and suits your needs and requirements. सबसे पहले जो स्टॉक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ उस स्टॉक का नाम है माइंड ट्री। तो अगर आप माइंड ट्री का हिस्टोरिक चार्ट देखिए तो ये स्टॉक लिस्ट हुआ था 200 रुपीज पे और 200 रुपीज पे लिस्ट होने के बाद स्टॉक ऑल द वे 45 रुपीज तक गया इन 2009। वहां से इसने एक ऐसी रिकवरी दिखाई है कि ये स्टॉक तब से अभी तक अगर आप देखें एक बहुत ही बड़ा मल्टी बैगर साबित हुआ है। इट हैज गिवन रिटर्न्स ऑफ अराउंड 9432%, ह्यूज रिटर्न्स गिवन बाय Mindtree. So this is the monthly chart. As you can see, the price is going very swiftly up. So now let's have a look at the weekly chart. So that will give us exactly after COVID इस स्टॉक ने किस तरीके की रैली दिखाई है, किस तरीके के रिटर्न्स दिए। तो ये जो फॉल आप यहाँ पर देख रहे हैं, दिस वाज द कोविड फॉल, जब आपको ये स्टॉक सिर्फ 670 रुपीज पे मिल रहा था और आज की डेट में यही स्टॉक आपको 4665 रुपीज में मिल रहा है। तो जानने की कोशिश करते हैं कितने रिटर्न्स इसने तब से दिए हैं। इट हैज गिवन रिटर्न्स ऑफ अराउंड 577% since that time. So that is absolutely huge return. तो अब अगर हम इस स्टॉक के डेली चार्ट की तरफ चलते हैं तो आइए डेली चार्ट में आपको दिखाता हूँ स्टॉक का। तो ये डेली चार्ट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्राइस एक ट्रेडिंग रेंज में फंसा था। दैट वाज इन मई 2021 और ये ट्रेडिंग रेंज यहाँ पर टूटी और एक आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कप और एक छोटा सा हैंडल बना है यहाँ पर, और वो हैंडल जो ब्रेकआउट दिया है उसके बाद स्टॉक देखिए किस तरीके से ऊपर गया है। तो यहाँ पर स्टॉक ने एक जबरदस्त ब्रेकआउट दिया। अगर आप यही चार्ट वीकली पे चेक करें या मंथली पे चेक करें तो आपको लगेगा कि यहाँ पर एक जबरदस्त ब्रेकआउट आया था और जिसने स्टॉक को ऑल द वे 4700 लेवल्स तक लेके गया। तो अब हमारा जो फोकस होगा, आवर फोकस विल बी ऑन दिस ट्रायंगल सेटअप कि यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो मैं यहाँ पर आपको लेके चलता हूँ। सो दिस इज आवर फोकस राइट नाउ एंड तो यहाँ पर अगर आप देखिए जो प्राइस है, दिस इज द रेजिस्टेंस व्हिच इट वाज फेसिंग कॉन्स्टेंटली। आई विल जस्ट मार्क दैट रेजिस्टेंस व्हिच इज एट अराउंड 4794 लेवल्स। तो प्राइस ने इस लेवल को यहाँ पर हिट किया, यहाँ पर प्राइस ने इस लेवल को हिट किया, रेजिस्टेंस मिली, नीचे चला गया और आप देखिए कितना शार्प नीचे चला गया। सेकेंड टाइम इट टच्ड इट हियर, अगेन इट वेंट डाउन एंड थर्ड टाइम यहाँ पर आप देखें किस तरीके से वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। ये इसका सपोर्ट है यहाँ पर and the upper line is the resistance for this stock. So the volatility has contracted as far as Mindtree is concerned and I expect कि यहाँ से ये volatility contraction pattern जो है ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे सकता है और आने वाले दिनों में हमें 15 से 20%, I mean 15 to 20% we can definitely get an upside in this stock. So yes, you should keep this stock in your watch list and this stock can definitely give some good returns in the future. So this was my first stock. Now let's move on to the next stock which is Infosys. तो आइए उस स्टॉक के चार्ट को एनालाइज करते हैं। तो दोस्तों अब जो दूसरा स्टॉक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ उस स्टॉक का नाम है इन्फोसिस। बस मेरा ख्याल है इस स्टॉक का सिर्फ नाम ही काफी है कि ये एक बहुत ही बड़ा मल्टी बैगर था ये स्टॉक, और जिसने भी ये स्टॉक उन लेवल्स पे लिया होगा वो मेरा ख्याल है आज के दिन एक बिलियनियर बन चुका होगा। तो ये स्टॉक लिस्ट हुआ था सिर्फ 65 पैसे पे। I repeat again, this stock was listed at only 65 पैसे और फ्रॉम देयर इस स्टॉक ने जो रिटर्न्स दिए हैं वो जानना एक मिराकल से कम नहीं। तो इस स्टॉक ने करीब करीब 20,000% रिटर्न्स दिए थे सिर्फ अप टू 2002 तक, और आज की डेट में इस स्टॉक ने करीब करीब 24,000% रिटर्न्स दे चुका है स्टॉक, और अभी भी ये स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग जा रहा है और यहाँ से भी ये स्टॉक में काफी अच्छा अपसाइड है। तो अब हम इसका वीकली चार्ट देखते हैं। वीकली चार्ट हमें एग्जैक्टली बताएगा कि हमें किस पॉइंट पे फोकस करना है। तो वीकली चार्ट में अगर आप देखें ये जो फॉल आप यहाँ पर देख रहे हैं, दिस वाज द फॉल विच वाज द कोविड फॉल। तो ये कोविड का फॉल आया था यहाँ पर जो कि मार्च 2020 के आसपास हमने देखा था। उसके बाद ये जो कैंडल आप देख रहे हैं ये एक रिकवरी थी और उसके बाद जो प्राइस ऊपर गया है इट हैज गॉन अप इन इन अप ट्रेंडिंग चैनल।
और इस चैनल में अगर आप देखें तो दिस वाज द रेजिस्टेंस जो चैनल पे मिल रही थी एंड दिस इज द सपोर्ट। तो अगर आप देखिए इसने सपोर्ट काफी कम बार टेस्ट किया है। ये एक बहुत ही नैरो चैनल में ऊपर की तरफ गया है और उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस मिली, कांस्टेंट रेजिस्टेंस मिली, और वो रेजिस्टेंस जो थी वो रेजिस्टेंस यहाँ पर टूटी और प्राइस ने एक ऊपर की तरफ अप दिया। और अगर अब आप देखें यहाँ फिर से ये जो प्राइस है एक रेंज में घूम रहा है और वो रेंज जो है ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में टूटने वाली है ऊपर की तरफ। जैसा मुंह हमें यहाँ पर मिला था ऊपर की तरफ वैसा ही मुंह हमें यहाँ पर मिलने की उम्मीद है ऊपर की तरफ। लेकिन इस बार जो स्टॉक के प्राइस में एक चीज डिफरेंट हुई है वो ये हुआ है कि प्राइस इस चैनल से बाहर आया है। लेकिन as long as the price does not break the higher low of this channel we can say that the uptrend is still intact और प्राइस यहाँ से और ऊपर जा सकता है। खैर ये तो वीकली चार्ट है क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर W से हाईलाइटेड है हर एक कैंडल जो आपको यहाँ दिख रहा है दैट्स अ वीकली कैंडल। लेट्स मूव ऑन टू द डेली साइड ऑफ इट नाउ एंड दैट विल गिव अस एन आइडिया एग्जैक्टली डेली चार्ट्स पे क्या हो रहा है। ये रहा आपका डेली चार्ट। तो जो मैं आपसे कह रहा था कि ये जो प्राइस है इस चैनल में से बाहर निकला है, वो चैनल जो थी वो मैंने इन दो ब्लू लाइंस के बीच की चैनल थी, वो चैनल इन दो ब्लू लाइंस से एनक्लोज की थी, इनके बीच में थी। तो अब जो प्राइस है वो इस चैनल से बाहर आ चुका है। तो प्राइस बाहर आ चुका है और बार बार जो प्राइस है वो एक ही लेवल पे सपोर्ट ले रहा है और वो लेवल कौन सी है, दैट इज द लेवल ऑफ 1682। तो प्राइस अगर आप यहाँ पर इसको क्लोजली ऑब्जर्व करें, प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, ये कॉन्फ्लुएंस जोन थी। कॉन्फ्लुएंस जोन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो चैनल की जो ये ब्लू लाइन है और ये जो ब्लैक हॉरिजॉन्टल लाइन है ये दोनों यहाँ पर मीट कर रहे थे और यहाँ पर प्राइस को एक जबरदस्त सपोर्ट मिलना चाहिए था और प्राइस यहाँ से बहुत ऊपर जाना चाहिए था। लेकिन ये कॉन्फ्लुएंस पॉइंट जो था ये यहाँ पर फेल हो गया, यहाँ पर प्राइस को सपोर्ट नहीं मिला। हालांकि 2-3 दिन तक अगर आप देखें प्राइस ऊपर गया था लेकिन उसके बाद प्राइस कुछ ज्यादा ऊपर नहीं जा पाया। इसको मैं थोड़ा और हाईलाइट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए 1 2 1 3 कैंडल्स यहाँ पर मिले थे और प्राइस ऊपर गया था लेकिन उसके बाद यहाँ पर बेरिश एनगल्फिंग सॉर्ट ऑफ आ गई और प्राइस वापस नीचे चला गया और यहाँ से प्राइस जो था इस चैनल के बाहर चला गया। The moment the price went outside the channel, that was a clear indication कि भाई अब यहाँ पर एक कंसोलिडेशन होने वाली है और प्राइस के अभी ऊपर जाने के इरादे थोड़े कम है। फिर अगर आप देखें यहाँ फिर से एक बार एक कोशिश की थी इस प्राइस ने ऊपर जाने की, इस चैनल के बिल्कुल इस चैनल को इसने हिट किया लेकिन यहाँ पर एक्सट्रीम सेलिंग आ गई और ये देखिए बेरिश एनगल्फिंग और उसके बाद प्राइस फिर से नीचे आ गया। अब आप देखें यहाँ पर काफी देर तक कंसोलिडेट किया स्टॉक ने, फिर से एक बार ऊपर मुंह दिया, फिर से बेयरिश एनगल्फिंग आ गई और फिर से प्राइस एक बार फिर से नीचे चला गया। अब सवाल ये उठता है कि आ, आने वाले दिनों में क्या हो सकता है कि खैर आने वाले दिनों में जो हो वो हो, लेकिन एक बात तो तय है कि ये जो जोन यहाँ पर है विच इज 1682 लेवल्स, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन है और यहाँ पर प्राइस को वंस ट्वाइस थ्राइस एंड नाउ द फोर्थ टाइम सपोर्ट मिल रहा है। तो यहाँ से प्राइस के ऊपर जाने की जो चांसेस है वो काफी ज्यादा है। अगर आप इसको ऑब्जर्व करें कि यहाँ पर जो पहला मूव था वो थोड़ा ऊपर था, दूसरा मूव उससे थोड़ा ऊपर था और तीसरा मूव उससे थोड़ा ऊपर था। अब ये जो चौथा मूव यानी कि फोर्थ मूव जो यहाँ पर आने वाला है, लेट मी ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश। द फर्स्ट मूव वाज ऑफ the height is less, in the second move the height is more, and the third move the height is even more. So the third move is the highest one, it has the highest gains. So now I expect is that fourth move will be even higher than this and there's a chance that the price might try to enter into the channel again. Once price crosses this blue line, definitely it will go higher. Now the point is that where is the price bouncing, that's very important. प्राइस कहां तक बाउंस हो रहा है, प्राइस बाउंस हुआ यहाँ पर, इसने इस चैनल की ब्लू लाइन को टच किया, सेकेंड टाइम बाउंस हुआ, फिर से इसने लगभग इस ब्लू लाइन को टच करने की कोशिश की। इस बार भी प्राइस इसी ब्लू लाइन को पहले टच करेगा। अगर यहाँ पर इसे रेजिस्टेंस नहीं मिलती है तो प्राइस आगे निकल जाएगा और प्राइस इस चैनल के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ से मिनिमम तो मैं अपसाइड जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दैट्स अराउंड 15%, अराउंड आई वुड से 13 to 14% अपसाइड है। लेकिन एक बार ये ब्लू लाइन यहाँ से क्रॉस हो जाती है विच इज लाइक लक्ष्मण रेखा फॉर दिस स्टॉक। once this blue line is crossed, I expect that price to go much higher and this stock can do really wonders in the coming days. So guys, this is Infosys. So now let's talk about what will be our stop loss and what will be our target. Stop loss is very important. Never enter into a stock without a stop loss because
स्टॉप लॉस इज योर बेस्ट फ्रेंड, ये आपका सबसे अच्छा दोस्त है। अगर आप स्टॉक में स्टॉप लॉस नहीं लगाते और ऐसे ही घुस जाते हैं तो दैट कैन बी वेरी डेंजरस। तो आपका स्टॉप लॉस क्लियर होना चाहिए, आपका टारगेट क्लियर होना चाहिए। इस केस में जो स्टॉप लॉस है इट्स अराउंड 1650 लेवल्स। It's both for aggressive as well as conservative traders. और आपका जो टारगेट है, your target on a minimum I would say is around 1900 levels, but you can say you can stretch it up to 1910 1920 levels. But as soon as the stock touches this 1950 levels, which is the channel ट्रेंड लाइन, वहां पर सेलिंग आने की उम्मीद है। वहां पर सेलिंग आएगी तो आपको बहुत कॉशियसली वहां पर ट्रेड करना होगा। ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस यहाँ पर हल्का सा नीचे आ जाए और यहाँ थोड़ी कंसोलिडेशन दे और कंसोलिडेशन के बाद प्राइस वापस अंदर चला जाए। लेकिन मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप इन लेवल्स पे आके प्रॉफिट बुक कर लें और उसके बाद अगर प्राइस इस चैनल के अंदर चला जाता है तो आप वहां पर एक और पोजीशन डेफिनेटली बना सकते हैं। सो गाइस, this was Infosys for you. Now let's move on to the next stock, which is persistent systems. So friends, the next stock which I'm going to talk with you now is the persistent systems. As far as the chart is concerned, मैंने यहाँ पर open किया हुआ है monthly chart, which is uh, denoted by this M, letter M, which is highlighted in blue. So now let's look at the historical prices. First, the monthly chart. The stock got listed at around 170 rupees. It went down up to 136 rupees. 136 rupees पे जाने के बाद इस स्टॉक ने एक रैली दिखाई। यहाँ आप देखिए ये जो ब्लू लाइन, सॉरी ये जो मैं येलो लाइन से दिखा रहा हूँ या फिर ऑरेंज लाइन आप इसको कह सकते हैं, यहाँ से प्राइस एक अपवर्ड चैनल में ऊपर चला गया। इट वेंट अप टू 1000 रुपीज और उसके बाद प्राइस जो था वो एक रेंज बाउंड रहा। काफी देर तक एक ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड हुआ और ये रेंज बाउंड ट्रेड जो की इट इज डिनोटेड बाय द ब्लू लाइंस हियर। और यहाँ पर आप देखें जो लास्ट कफन इन द नेल वाज द कोविड टाइम। तो कोविड के टाइम पे प्राइस नीचे चला गया और लेकिन तब से स्टॉक ने एक जबरदस्त रिकवरी दी है। तो आप परसिस्टेंट सिस्टम्स से कितनी रिकवरी दी है पोस्ट कोविड, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तो यहाँ पर अगर आप देखें कोविड के बाद ये स्टॉक करीब करीब लगभग 800% ऊपर जा चुका है। सो दैट्स ह्यूज, इट्स ह्यूज। So this stock has given us a return of around 800% since COVID times. Now let's see, now let's try to understand what exactly this stock is doing currently. तो अब हम इसके वीकली चार्ट पे चलते हैं। Let's have a look at the weekly chart of this stock. As you can see here, this is a upward channel. So यहाँ पर ये कोविड का फॉल था, उसके बाद प्राइस इस अपवर्ड चैनल में चला गया और प्राइस नेवर टच्ड दिस अपवर्ड ट्रेंड लाइन. It is always gazed along this lower trend line and it's moving up and up and up and it's absolutely avoiding this resistance which is at the अपर एंड ऑफ दिस चैनल। क्योंकि जो ये ऊपर वाली लाइन है दिस इज द रेजिस्टेंस लाइन, नीचे वाली लाइन जो है सपोर्ट लाइन है। आप ऑब्जर्व करें कि प्राइस कभी भी इस अपर लाइन को टच नहीं किया है, यानी कि बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है प्राइस के अंदर। तो ये तो अगर आप इसको आप देख रहे हैं वीकली चार्ट के, अगर आप इसको मंथली चार्ट पे देखेंगे तो ये जो आपको ये टाइट चैनल जो है इट विल बी अ ब्रेकआउट ऑन द हायर टाइम फ्रेम्स। So this is the weekly chart of it. Now let's move on to the daily chart because daily chart ही हमारी कर्म भूमि है, because whatever decisions we take that's based on the daily chart only. Now what exactly is happening in the daily chart is that there is a volatility contraction pattern happening here. So this volatility contraction pattern started at around 3470 levels and it peaked out at around 4300 levels. उसके बाद जो प्राइस है वो इसके अंदर घूमना शुरू हो गया। तो ये जो आपको ये कैंडल्स यहाँ पर दिख रहे हैं ये सारे कैंडल्स डेली कैंडल्स है और अगर आप इन कैंडल्स की जो लोअर शैडो को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर क्लियरली एक बाइंग प्रेशर आ रहा है। जैसे ही प्राइस इस लोअर लाइन को टच करता है, ये जो लोअर ट्रेंड लाइन है दिस इज योर सपोर्ट लाइन, एज सून एज द प्राइस टचेस दिस लाइन यू सी there are huge shadows which indicates a lot of buying pressure. At the same time when it touches this line again there are shadows, though this indicates the selling pressure. So the bottom trend line is the buying pressure and the top trend line is the selling pressure. Now the price has reached to the apex of this volatility contraction pattern. तो यहाँ पर प्राइस बिल्कुल इसके अंदर अब कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। तो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये एक्सप्लोजन होगा और वो एक्सप्लोजन ऊपर की तरफ होगा। अब रीजन ये है कि मैं ये स्टॉक क्यों कह रहा हूँ कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होंगे, उसका मेन रीजन ये है कि आईटी इंडेक्स इज एट अ वेरी गुड लेवल, एट अ सपोर्ट लेवल्स. So I expect IT, all the IT stocks to do definitely well. Now let's talk about the stop loss and target. As far as the stop loss is concerned, I would suggest a stop loss of around 3,834
रुपीज. इट्स फॉर बोथ कंजर्वेटिव एज वेल एज एग्रेसिव ट्रेडर्स. या फिर अगर कोई conservative trader, he can keep a stop loss of around 3628. An aggressive trader can keep a stop loss of around 3841. And I expect stock to go at least up to 4500 to 4600 levels. So if we talk about target, the target is around 12 to 15% target in this stock. So if you buy this stock in futures, you can imagine with just 12% returns, how much money you can make. You can make huge money as far as this stock is concerned. So guys, this was the presentation of persistent system. Now let's move on to the next stock, and that is Sonata Software. I guess it's from small cap slash mid cap section. So let's try to understand what's happening in that stock. So friends, the last stock for the day is Sonata Software. So let's try to understand what exactly has been happening in Sonata Software historically. Historically, ये stock क्या कर रहा है? तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपके सामने मंथली चार्ट खोला है जो कि एम से हाईलाइटेड है. तो स्टॉक लिस्ट हुआ था सिर्फ 38 रुपीज पे, और उसके बाद स्टॉक का प्राइस जो था इट वेंट एज मच डाउन एज अराउंड 8 रुपीज 75 पैसा तक चला गया, और वहां से स्टॉक ने एक रिकवरी दी. एक मैं कह सकता हूँ यहाँ पर, इफ आई ट्राई टू जस्ट मेक दिस पैटर्न फॉर यू, दिस लुक्स लाइक इट्स सॉर्ट ऑफ अपवर्ड चैनल. और वो अपवर्ड चैनल जो थी वो स्टॉक को ऊपर तक लेके गई. यहाँ पर अगर आप देखें बार बार रेजिस्टेंस मिल रही थी. दिस इज द रेजिस्टेंस यहाँ पर मिला, और यहाँ पर प्राइस को काफी बार रेजिस्टेंस मिला. इस चैनल को वो तोड़ नहीं पा रहा था, और यहाँ पर इसने एक ब्रेकआउट दिया, लेकिन वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पर जो फॉल आप देख रहे हैं, दिस फॉल वाज द कोविड फॉल, जिसने इस प्राइस को वापस इस चैनल के अंदर लेके चला गया. लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आप देखिए प्राइस किस तरीके से इस चैनल में से बाहर आया. So this is as far as the monthly chart is concerned. Let's move on to the weekly chart, because weekly chart will give us a more granular view of exactly what is happening as far as the stock is concerned. So weekly chart, this is the time when this stock was trading above this channel. और यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर एक वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न डेवलप हो रहा था, और ऐसा लग रहा था कि प्राइस अब डेफिनेटली यहाँ से एक अप मूव ऊपर की तरफ देगा. लेकिन ये जो डाउन मूव यहाँ पर आया, ये एक ऐसा एक अनएक्सपेक्टेड डाउन मूव था. दैट वाज बिकॉज ऑफ द कोविड फॉल, जिसने प्राइस को वापस इस चैनल के अंदर ले गया. और आफ्टर दैट इफ वी सी, द प्राइस हैज रैलीड एंड इट्स अ वेरी 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 नैरो चैनल. So this is technically a breakout on a monthly time frame. So this channel took the price all the way from 154 rupees to around 867 rupees. So how much has the price appreciated since COVID? Let's try to understand that. ये stock ने करीब करीब around 543% returns दिए हुए हैं after COVID. So that is huge. So this stock has done exceptionally well after the COVID. Now let's try to understand the daily chart, because daily chart, as I always say, it's our Karam Bhumi. So we have to focus on the daily chart. Once we get the conviction from the fundamentals, or we get conviction from the higher time frames, then it is the daily chart which will tell us exactly what is happening in the stock. So guys, now let's focus on this level, 886 level. This level is very important. तो प्राइस जो था यहाँ पर अगर आप देखें, सबसे पहले रेजिस्टेंस प्राइस की जो ऊपर की जो कहानी थी वो शुरू हुई यहाँ से. प्राइस ऊपर चला गया और इट वेंट अप टू 600 लेवल्स. यहाँ पर इसको बार बार रेजिस्टेंस मिल रही थी 600 लेवल्स पे, और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस टूटी और प्राइस ऊपर की तरफ चला गया. यहाँ पर ये रेजिस्टेंस टूटी और प्राइस ऊपर की तरफ चला गया. इट वाज अ ब्रेकआउट हियर. After that, price went up very swiftly, and this is that upward channel which took the price all the way from 640 levels, and the price went up to 1000 levels. So 1000 level was the peak, जहां पर ये स्टॉक पीक आउट हो गया और उसके बाद ऊपर जा नहीं पाया. और ये जो कैंडल आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस पे फोकस आप करें. दिस कैंडल इज अ बेयरिश एनगल्फिंग, जिसने इस बुलिश कैंडल को पूरी तरह से अंदर कर लिया, और उसके बाद प्राइस देखिए किस तरीके से नीचे आया और यहाँ पर एक लो बनाया. एंड दिस लो वाज वेरी वेरी, आई वुड से, अ वेरी स्ट्रॉन्ग लो, बिकॉज ये जो कैंडल्स आप देख रहे हैं इनकी क्लोजिंग अगर आप चेक करें तो कैंडल्स काफी स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल्स थे, और वो प्राइस को ऑल द वे 790 रुपीज तक लेके चले गए. अभी आप इस 880 लेवल पे फोकस करें. द प्राइस गॉट रेजिस्टेंस एट दिस 880 लेवल्स हियर, then it gave a breakout here. That breakout did not sustain. It went back and retested it again. This was the confluence level here.
but this confluence level did not do much here. प्राइस ऊपर चला तो गया, लेकिन यहाँ पर जो बेरिश एनगल्फिंग आ गई उसने प्राइस को ऑल द वे यहाँ पर नीचे लेके चला गया तो अराउंड 760 लेवल, तो तब से प्राइस जो है वो रिकवर कर रहा है। अब सवाल उठता है कि शुड वी एंटर इनटू दिस स्टॉक और शुड वी नॉट एंटर इनटू दिस स्टॉक? सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ वेल दिस 886 level gets sustained. If the price sustains over this 880 levels, I would say if price sustains over 900 levels, then definitely this stock is a buy. In case this 886 or this 900 level does not hold up nicely, then we should avoid this stock. This is a very good small slash mid cap stock, and you should definitely focus on it because this stock will move much more swiftly as compared to the large cap stocks. So guys, this was my presentation as far as the stocks are concerned. I hope you enjoyed and liked my presentation. So this was the fourth and the last stock. I would request you कि आप अपने comments से मुझे बताएं. Although I'm not able to reply to every comment, but I do read each and every comment. And also would like to tell you that next week I'll be going online and I'll do a live session with you guys. तो अगर आपके कुछ स्टॉक के कुछ क्वेरीज हैं, कुछ आपकी टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कुछ सवाल है या फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में आपके कुछ भी सवाल है, तो वो सब सवाल मैं आपके साथ उनके जवाब जो है मैं वो डिस्कस आपके साथ करूंगा and will try to give relevant answers as much as I can. So I had taken a poll for that and और उस पोल के अंदर मैंने आप सबसे पूछा था कि आप मुझे ये बताइए कि मैं ये सेशन कब करूं। तो मैंने कम्युनिटी सेक्शन में ये पोल आपसे पूछा था। तो इफ आई गो टू द कम्युनिटी सेक्शन, यहाँ पर मैंने ये पोल पूछा था, तो यहाँ पर 60% लोगों का ये कहना है कि आई शुड डू इट ऑन संडे। I did the same poll on my Telegram channel also. So on the Telegram channel, 61% people said that I should do this poll on Sunday. I should do this live session on Sunday. So most probably I'll do this session on Sunday. Now I'll be introducing one more poll जहाँ पर मैं आपसे ये पूछूंगा what time I should do it. I can do it at around 6 p.m. I can do it at around 7 p.m. or I can do it at around 5 p.m. Sorry, I can do it at 6 p.m. or I can do it at 7 p.m. So you will have to tell me which of these two slots suits you the best, and whichever slot I get the maximum votes for, I will definitely go for that slot. As far as my Telegram channel is concerned, so you can see the URL is price section, PRICESTACTI1 price action. That is the URL of this what you call this Telegram channel. At the same time, आप मेरे ट्विटर अकाउंट पे भी जा सकते हैं. This is my Twitter account. So from there also you can get my Telegram ID and my YouTube ID is also there. So both the IDs are there and you can join me on what you call Telegram. As far as Telegram is concerned, I give more updates on Telegram and I try to give my update on Nifty and Bank Nifty on Telegram every day. Now what I'll do is like I'll post the same update on in the community section of YouTube as well, so that you get these updates there as well. So, guys, thank you very much for giving me so much of your precious time. I'm grateful. Goodbye and good luck, and have a safe trading day. Bye bye.